आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक की रचना कब हुई? त्रिपिटक की रचना सबसे पहले कौन सी भाषा में हुई? त्रिपिटक की रचना किसने की? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत समय से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर त्रिपिटक की रचना कब हुई, इस पर वीडियो बनाएं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है। मेरे किसी भी वीडियो को राजनीति से बिल्कुल ना जोड़ें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिपिटक क्या है। ये सबसे पहला प्रश्न है। त्रिपिटक को पाली भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाली में क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है और संस्कृत में त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्तपिटक में क्या है वो जान लेते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। सुत्तपिटक को 5 निकायों यानी कि भागों में बांटा गया है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में। यहाँ पे दीघ निकाय लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने दीर्घ निकाय भी लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक शब्द है दीघ निकाय। अब बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की महिला तथा पुरुष साधुओं के नियमों की चर्चा की गई है। विनय पिटक के अंतर्गत सुत्त, विभंग, खंदक और परिवार आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विनय पिटक में क्या है? बौद्ध साधुओं की नियम हैं। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की व्याख्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पद्धति, कथा वत्थु, यमक और पट्ठान आते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। किस किस को मिला के? सुत्तपिटक को, विनय पिटक को और अभिधम्म पिटक को। अब बात करते हैं त्रिपिटक की रचना कब और किसने की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति की मुख्य विशेषता थी कि इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पाली भाषा में संकलित किया गया था। उन्हें सुत्तपिटक और विनय पिटक का नाम प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति में 499 अरहत प्राप्त महासमण शामिल हुए थे। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मृत्यु को महापरिनिब्बाण कहा गया है पाली भाषा में, और महापरिनिर्वाण कहा गया है संस्कृत में। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं उसमें महापरिनिर्वाण ही लिखा हुआ है, लेकिन सही शब्द है महापरिनिब्बाण। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इस संगति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। इस संगति की मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था पाली भाषा में, और उनको क्या नाम दिया गया था? सुत्तपिटक और विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संगति में 499 अरहत प्राप्त महासमण शामिल हुए थे। तो यहाँ पे महासमण शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? महासमण का अर्थ होता है कि जिन बौद्ध साधुओं को अरहत प्राप्त हो गया है उन्हें ही महासमण कहा जाता था। तो 499 महासमण प्रथम बौद्ध संगति में शामिल हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 7 माह तक चला था, जिसका पूरा प्रबंध किसने किया था? मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये सप्तपर्णी गुफा की है और इसी में
पहली बौद्ध संगति हुई थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल माना जाता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे थे। उन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा में अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें अजातशत्रु की कौशल तथा लिच्छवी राजाओं पर विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, परंतु बाद में दोनों के मध्य में समझौता हो गया था, जिसमें प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया था। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो अजातशत्रु नाम लिखा हुआ है ये वास्तविक नाम नहीं है। वास्तविक उनका नाम था अजातशत्रु और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसेनजित। प्रसेनजित का वास्तविक नाम था पसेन, ना कि प्रसेनजित। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें अजातशत्रु को दर्शाया गया है। रथ पे जा रहे हैं और आगे उनके सामंत चल रहे हैं। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी राजाओं को परास्त करने के लिए गंगा के किनारे एक नए किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और उसके आसपास क्या किया था कि अपने सैनिकों की बस्तियां बसाना भी शुरू कर दी थी। यहीं पे अजातशत्रु ने क्या किया था कि अपनी नई राजधानी भी बनाई थी और बाद में यही स्थान पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया था। वैसे पाटलिपुत्र को शहर के रूप में किसने परिवर्तित किया था? वो उदयन ने किया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था, परंतु उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने वैशाली में स्थित लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले हथियार और रथ पर आगे तलवार के जैसे पंख लगाने वाले हथियारों का प्रयोग किया था, जिससे लिच्छवी राजा परिचित नहीं थे और अंत में अजातशत्रु ने पूरे लिच्छवी गणराज्य को तहस नहस कर दिया था। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली फिल्म में 2 हथियारों का प्रयोग दिखाया गया है। एक तो वो पत्थर फेंकने वाला, एक हथियार और दिखाया गया है जो आप सामने देख रहे हो, इसको दिखाया गया है। इन दोनों हथियारों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। और किसके विरुद्ध किया था? लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध में किया था। इन सभी युद्धों को जीतने के बाद अजातशत्रु का मन अशांत हो गया था और वह अंत में भगवान बुद्ध से मिलने गया। भगवान बुद्ध से पूछा, बुद्ध, ये मन इतना अशांत क्यों रहता है? बुद्ध ने जवाब दिया कि जब हम किसी वस्तु को हासिल करने में असफल हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तुम चक्रवर्ती राजा बनने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसमें हजारों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। अजातशत्रु ने बुद्ध से फिर पूछा, तो क्या मैं चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता? बुद्ध ने फिर जवाब दिया, अवश्य ही तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो, परंतु उसके लिए युद्ध करने और निर्दोष मनुष्यों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जन कल्याण और अच्छे कर्मों से चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। किससे? अजातशत्रु से। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। पहली बौद्ध संगति के बारे में आपको बता चुका हूं। 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशी के राजा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली की कुसुमपुरी विहार या वालिकाराम विहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सब्बक मीर या सुबुकामी ने की थी। इसी संगति के बाद बौद्ध संघ 2 भागों स्थावर और महासंधिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में 700 महासमणों ने भाग लिया था। इस संगति का आयोजन संभवतः कालाशोक के राज सिंहासन प्राप्त करने के 10 वर्ष बाद किया गया था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में? शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ किया गया था? वैशाली की कुसुमपुरी विहार में। कुसुमपुरी विहार का एक नाम और लिखा मिलता है, वालिकाराम विहार। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अध्यक्षता द्वितीय बौद्ध संगति की किसने की थी? सब्बक मीर ने। और सब्बक मीर का एक नाम और लिखा मिलता है, सुबुकामी। ये एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, इसको आपको ध्यान रखना है।
द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध संघ जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, स्थाविर में और महासंधिक में। स्थाविर किसको कहा जाता था? जो ज्ञानी बौद्ध साधुओं के संघ को स्थाविर कहा जाता था। और महासंधिक किसको कहा जाता था? वो साधु जो महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह मानते थे, उनको कहा जाता था महासंधिक। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कालाशोक के बारे में। कालाशोक का शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और महावंश में कालाशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। अगर आपको संपूर्ण जानकारी कालाशोक के बारे में पढ़नी है तो दिव्यावदान पढ़ लो और महावंश पढ़ लो, दोनों में आपको मिल जाएगी। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में राज्य के आंतरिक कारणों से की गई थी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कालाशोक के बारे में। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। सम्राट अशोक ने 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर करवाया था? पाटलिपुत्र की अशोकाराम विहार में करवाया था। और इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति में त्रिपिटक के तीसरे भाग अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी और इसको सरल रूप से समझने के लिए कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी उसी समय की गई थी। अभिधम्म पिटक के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अभिधम्म पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही हुई थी, परंतु कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी। परंतु इतना तो निश्चित है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही हुई थी। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। सम्राट अशोक के शासनकाल तक बौद्ध धर्म से 17 संप्रदाय बन चुके थे। कुछ इतिहासकारों ने तो 18 संप्रदाय लिखे हुए हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। वैसे तो मैं सम्राट अशोक के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो एक मुख्य जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में था। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जो कि अब तक भारतीय इतिहास में कोई भी राजा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय इतिहास में अगर चक्रवर्ती राजा किसी को माना जाता है तो वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवनांग प्रिय यानी कि देवताओं का प्यारा और प्रियदर्शी यानी कि प्यारा दिखने वाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर उनके अभिलेखों में देखा जाए तो देवनांग पियो लिखा हुआ है, ना कि प्रिय लिखा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये प्रियदर्शी लिखा हुआ है, उनके अभिलेखों में ये लिखा ही नहीं है कि प्रियदर्शी, उनके अभिलेखों में पियदर्शी लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको हिंदी में लिखा जाता है तो प्रियदर्शी लिखा जाता है। सम्राट अशोक की पत्नियों के नाम महादेवी और कारुबाकी थे। सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल, महेंद्र और तीवर थे तथा पुत्रियां संगमित्रा और चारुमती थीं। सम्राट अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में पत्नी तथा बच्चों के नाम का उल्लेख किया गया है। जिसको पढ़ना है तो प्रयाग स्तंभ लेख जाके पढ़ ले, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप सामने जो तस्वीर देख रहे हो, बीच में सम्राट अशोक खड़े हैं और आसपास उनकी दोनों रानियां हैं। भारत के सभी राजाओं में सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिनका साम्राज्य सबसे विशाल था। ये बात बिल्कुल सही है, सम्राट अशोक से बड़ा साम्राज्य भारत में किसी भी राजा का नहीं हुआ। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश और महावंश में ऐसा लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक के 5वें शिलालेख में उनके परिवार का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके जीवित भाइयों का भी उल्लेख है। तो सम्राट अशोक का 5वां शिलालेख जाके पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दीपवंश और महावंश की। ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं और दोनों ग्रंथ मेरे पास मौजूद हैं। आप लोग कुछ दिन रुक जाइए, मैं दोनों ग्रंथों पे एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें विस्तार से जानकारी दूंगा कि उनमें कितना झूठ लिखा है और कितना सच लिखा हुआ है। तो महावंश में बहुत सारे गलत तथ्यों का प्रयोग किया गया है। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको विस्तार से जानकारी दूंगा।
कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है, जिसे कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक का माफीनामा शिलालेख भी कहा है, क्योंकि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। और कलिंग युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया था कि वो समण बन गए थे। समण का मतलब वो बौद्ध भिक्खु बन गए थे और संघ में जाके शामिल हो गए थे और संघ के सभी नियमों को वो मानते थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने क्या किया था कि दिग्विजय की जगह धम्म विजय की शुरुआत की थी। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था उससे पहले वो कौन से धर्म को मानते थे, तो वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और आजीवक संप्रदाय बौद्धों का ही एक संप्रदाय था। जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सम्राट अशोक के शासन काल तक बौद्ध धर्म से 17 संप्रदाय बन चुके थे। कुछ इतिहासकारों ने तो 18 संप्रदाय लिखे हुए हैं। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष यानी कि 259 ईसा पूर्व में उरुबेला आधुनिक बोधगया से की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने 8वें शिलालेख में किया हुआ है। जिन लोगों को लगे कि सम्राट अशोक ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो सम्राट अशोक का 8वां शिलालेख बुझा के पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक ने श्रीलंका, इराक, मिस्र और यूनान पर धम्म विजय हासिल की थी। सभी राजाओं ने सम्राट अशोक की धम्म को स्वीकार किया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। मिस्र के शहर अल इस्कंदरिया में मिली टोलमी द्वितीय काल की बौद्ध समाधियां, जिन पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र बना हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक ने मिस्र तक धम्म विजय हासिल की थी। आपको ध्यान रखना है कि मिस्र के शहर अल इस्कंदरिया में टोलमी द्वितीय काल की बौद्ध समाधियां मिली हैं, जिन पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र बना हुआ है। अब मिस्र कहाँ है वो आप लोग गूगल में टाइप करना और देख लेना। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष यानी 257 ईसा पूर्व में निगलीबा गांव या निगाली सागर की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने 26 विबुद्ध कनक मुनि के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने निगाली सागर, जो कि नेपाल की तराई में है, स्तंभ लेख में किया है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि अगर बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया जाए तो उसमें तो 28 बौद्धों के नाम मिलते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन 5-7 बुद्ध ऐसे हैं जिनका उल्लेख बहुत जगह किया गया है। एलोरा की गुफा संख्या 12 में किया गया है, आप जाके देख सकते हो। बरहुत स्तूप पे किया गया है, सांची स्तूप पे किया गया है। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। फाहियान, हुएनसोंग, इनके यात्रा विवरण में उनका उल्लेख मिल जाएगा। तो इतने सारे जगह पे उनका उल्लेख मिलता है, इसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी, तभी तो उनका उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1750 में टी फेन थेलर ने खोजा था, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में। सम्राट अशोक का ये शिलालेख सबसे लंबा है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि प्रियदर्शी यानी सम्राट अशोक ने अपनी धम्म नीति से 600 योजन यानी कि 8440 किलोमीटर तक धम्म विजय प्राप्त की थी। और जिन राजाओं ने अशोक के धम्म को स्वीकार किया था वह मिस्र के टोलमी द्वितीय और मकदूनिया के एंटीगोनस गोनेटस आदि थे। अब आप लोग क्या करना कि गूगल मैप खोलना, उस पर मिस्र को देखना, फिर मकदूनिया को देखना कि ये कहाँ है। सम्राट अशोक के अभिलेख तुर्की में, ग्रीक में सब जगह पाए गए हैं। सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हथियार त्याग दिए थे, इसीलिए देश गुलाम हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में हथियार त्यागे थे और देश गुलाम कब हुआ था। सम्राट अशोक के बाद जितने भी आक्रमणकारी आए सब के सब भारत में आके शामिल हो गए। उन्होंने अपना नया धर्म क्रिएट नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को अपना के वो यहीं रुक गए और आज भी उनके वंशज भारत में मौजूद हैं। 12वीं सदी में हमारे यहाँ मुस्लिम आए,
लेकिन तब तो सम्राट अशोक का साम्राज्य था नहीं, ना ही उनके वंशजों का शासन था। तो फिर जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि सम्राट अशोक ने हथियार त्याग दिए इसीलिए देश गुलाम हो गया, सच्चाई तो ये है कि वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ऐसा बोलते हैं। आप सामने जो तस्वीर देख रहे हो, सम्राट अशोक ने अपने धम्म की नीति से अपने साम्राज्य को इतने बड़े एरिया में फैला दिया था। आप जो नाम यहाँ पे लिखे देख रहे हो, इन सभी राजाओं ने सम्राट अशोक के धम्म को स्वीकार किया था। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है, जाके पढ़ लेना। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख को कैप्टन पॉलियर के द्वारा 1785 में खोजा गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी दिल्ली लाया गया था। इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक के सभी स्तंभ लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया है और ये सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख भी माना जाता है। कौन सा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अब बात करते हैं कौशाम्बी स्तंभ लेख के बारे में। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1834 में टी.एस. वर्ट के द्वारा की गई थी। मूल रूप से ये स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, परंतु मुगल बादशाह अकबर ने इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में रखवाया था। इसी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसमें सम्राट अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? कौशाम्बी स्तंभ लेख में किया गया है। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। वो चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की टीकाओं की रचना की गई थी तथा महाविभाषा सूत्र की रचना आधुनिक पाली प्राकृत भाषा में की गई थी, जिसे बौद्ध धम्म का विश्वकोश कहा जाता है। हालांकि यहाँ पाली प्राकृत के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है सम्राट कनिष्क के अभिलेख की। सम्राट कनिष्क की राजकीय भाषा यही थी और इसी भाषा में सम्राट कनिष्क ने क्या किया था? सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की टीकाओं की रचना करवाई थी और महाविभाषा सूत्र की भी रचना इसी भाषा में उन्होंने करवाई थी और यही भाषा कनिष्क के सिक्कों पर भी मिलती है। अब थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं सम्राट कनिष्क के बारे में। सम्राट कनिष्क संभवतः बिंब कटफिसेस के पुत्र थे और सम्राट कनिष्क का जो शासनकाल है वो निश्चित नहीं है। इतिहासकार कुछ कहते हैं कि 78 से 102 ईस्वी के मध्य में था, कुछ कहते हैं कि 127 से 151 ईस्वी के मध्य में था। तो शासनकाल कनिष्क का निश्चित नहीं है कि कब से कब तक था। सम्राट कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर, जो कि आधुनिक पेशावर, तो वहाँ पे बनाई थी और दूसरी उनकी राजधानी थी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सम्राट कनिष्क ने अपने लेखों में स्वयं को देवपुतस कनिष्क लिखा हुआ है और राजाओं का राजा लिखा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि कनिष्क किस तरह का लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है। आप सामने जो सिक्के देख रहे हो, ये सिक्के कनिष्क के हैं। कनिष्क के सिक्कों को आप ध्यान से देखें, एक तरफ उसके पूर्वज का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध का चित्र बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन सिक्कों पे जो भाषा लिखी हुई है, यही भाषा कनिष्क की राजकीय भाषा थी। सम्राट कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भारत में सम्राट कनिष्क ही एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका साम्राज्य सबसे बड़ा था। ये बात तो बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के बाद भारत में अगर किसी राजा का सबसे विशाल साम्राज्य हुआ तो वो सम्राट कनिष्क ही थे। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर में विजय प्राप्त की थी और वहां पे कनिष्कपुर नामक एक सुंदर नगर को बसाया था। अनेक विहार तथा स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। सम्राट कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था और वहां से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक दार्शनिक जिसका नाम था अश्वघोष
उसको प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र कनिष्क कहाँ से ले गए थे? पाटलिपुत्र से। वो भिक्षा पात्र आज भी कहाँ पे रखा हुआ है? काबुल के म्यूजियम में रखा हुआ है। सम्राट कनिष्क की सभी विजयों में चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए कनिष्क ने अपने राजदूत को चीन भेजा था और वहां की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु चीन के हांग वंशी राजा ने इसे अपनी तौहीन समझा और प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सम्राट कनिष्क का चीन के विरुद्ध पहला आक्रमण तो असफल रहा था, परंतु द्वितीय आक्रमण में सम्राट कनिष्क ने क्या किया था कि चीन के सेनापति पान यांग को पराजित कर दिया था और उसके पूरे हांग साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने सम्राट अशोक की भांति अपने संपूर्ण साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाया। अनेक स्तूपों तथा विहारों का भी निर्माण करवाया, जिसमें सबसे सुंदर विहार पेशावर में उन्होंने बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान और वेनसोंग ने अपने लेखों में भी किया है। सम्राट कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक रहते थे। चरक सम्राट कनिष्क के राज चिकित्सक थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। आप लोगों ने इतिहास में इसके बारे में अवश्य पढ़ा होगा। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बुद्धचरित, प्रज्ञा परिमित्रा सूत्र, सुहल्लेखा, चरक संहिता, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, वज्रसूची, अनेक टीकाओं की रचना की गई थी। सम्राट कनिष्क के समय में विद्या के प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, पेशावर और खोतान थे, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान तक्षशिला का था और वहां पर देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, जिसका प्रमुख केंद्र गांधार प्रांत था और दूसरा केंद्र था मथुरा। संभवतः कनिष्क के ही शासनकाल में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर भारत में सबसे पहले किसी की मूर्ति बनाई गई थी तो वो भगवान बुद्ध थे। उनसे पहले किसी की मूर्ति भारत में नहीं बनाई गई थी। और मथुरा कला के बारे में तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा, और जो लोग मथुरा से हैं तो वो एक बार मथुरा म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। म्यूजियम के बाहर ही भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगी हुई है, जो कि सबसे पहली मूर्ति मानी जाती है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिपिटक की रचना कब हुई। त्रिपिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही हुई थी, परंतु कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि त्रिपिटक के अंतिम भाग अभिधम्म की रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी। और किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। किसने की थी? बौद्ध साधुओं ने की थी। बौद्ध साधुओं में किसने? जो अरहत प्राप्त साधु थे उन्होंने की थी। इसके बाद कनिष्क के शासन काल में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। तो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।